वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एमके इंटेल में। मार्केट के ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। मार्केट में ताकत भी दिख रही है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन वो एक्ट नहीं कर रही है। लेकिन वैसे कमजोरी है और मार्केट गिर रही है लगातार। अब आगे क्या करने वाली है ये? आगे भी अभी कमजोरी के ही साइन दिखा रही है। अगर मार्केट और नीचे गिरती है तो थोड़ा सा और नीचे 23,370 50 370 350 तक का प्रोग्राम बना हुआ दिख रहा है। अभी वहां से ये बताएगी फिर से कि इसका आगे क्या प्रोग्राम है। इस सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे और ताकत जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है और कहाँ से आ रही है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। इसको समझिएगा। बट ये बता दूं आपको कि ये लॉन्ग टर्म व्यू की बात ज़्यादा है और वीकली ट्रेड्स तो मैं दूंगा ही आपको। जो आपको समझना है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, मंडे को कैसे मार्केट मूव करती नजर आएगी, इन सब की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो मेरे भाई, मार्केट में लगातार गिर रही है। अभी फिर से लास्ट सेशन में निफ्टी 95 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी 769 770 पॉइंट, और फिर निफ्टी 295 पॉइंट और मिड कैप निफ्टी 198 पॉइंट टूटता हुआ नजर आया। वहीं अगर बात करें हम सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी 241 पॉइंट टूटता हुआ नजर आया। अब सेंसेक्स क्यों सिर्फ 241 पॉइंट टूटा, जबकि सेंसेक्स सबसे बड़ा इंडेक्स है और परसेंटेज में देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा टूटता हुआ नजर आना चाहिए था। ये 0.31% टूटा है सिर्फ। तो ये है कैच की बात, पहली बात। ठीक है, सबसे कम टूटने वाले सेक्टरों में सेंसेक्स जो है सबसे कम टूटने वाले इंडाइसेस हैं। अब ये जो हो रहा है ना, इसमें ट्रिक हो रही है, यानी कि कुछ बाइंग हो रही है। बाइंग कहाँ हो रही है वो भी दिखाऊंगा, और कुछ सेलिंग जो हो रही है वो मास में हो रही है। तो सेलिंग तो सबको पता ही है कि सब जगह सेलिंग ही दिख रही है। पहले बात करते हैं जहां पे बाइंग हो रही है, कौन से शेयर्स थे जो गेन करते हुए नजर आए। तो गेन करने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, एफएमसीजी में ठीक ठाक बाइंग है और मेटल सेक्टर में भी कुछ बाइंग आ रही है, और आईटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। अगर हम बात करें फ्राइडे के सेशन की, तो निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इसने बचाया मार्केट को, नहीं तो और भयंकर दिखता ये ब्लड बाथ। 3.44% बढ़ता हुआ नजर आया निफ्टी आईटी सेक्टर। इसमें कौन कौन से शेयर बढ़ रहे थे? एचसीएल टेक बढ़ता हुआ नजर आया। एचसीएल टेक ने अच्छी खासी बढ़त दिखाई है 3.12% की। वहीं इन्फोसिस भी बढ़ता हुआ नजर आया, 2.59% बढ़कर बंद हुआ है और 1966 पे। और ये कमजोर नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, मैंने इसके अंदर बाइंग दे रखी है कुछ समय पहले। जिन लोगों ने रखा हुआ है इसको होल्ड कर सकते हैं। ये टूट नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर मार्केट में जब रिकवरी आएगी तो तेज हो सकती है रिकवरी। हालांकि वैसे आपको बता दूं, ओवरऑल मार्केट में अभी बाय का सिनेरियो है ही नहीं। इस समय पे मार्केट जो है वो ऐसे पड़ाव पर बैठी है जहां से ये या तो और अच्छा खासा गिरेगी। ठीक है, मैंने आपको 23 वाला लेवल बताया, 23,200। अगर वहां पर रुक गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो और 3% के करीब का फॉल और आता हुआ नजर आ सकता है। 3 से 5% भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में ये सारे शेयर भी चलेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, फिर ये गिरते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन चलने की अगर हम बात करें तो मार्केट जहां पर है वो ऑलमोस्ट बॉर्डर पर है, वहां से ये बाउंस भी कर सकती है। कैसे कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं, इसको मैं चार्ट पे दिखाता हूं आपको। देखिए, अगर हम बात करें, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, इंडेक्स का चार्ट है, और ये है इसकी पुरानी सपोर्ट जिसको ये तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, हालांकि टेस्ट कर दिया इसने तीसरी बार। ये वीकली चार्ट है, पहली बार यहां पर, दूसरी बार कोशिश करी यहां पर, और अब इसने तीसरी बार फिर से क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट वहीं पर। बीच बीच में थोड़ा उठता है। जब पहला डिप इसने मारा था तब ये अच्छी बड़ी थी, फिर जब दूसरा डिप मारा तो कम बड़ी है, और उसके मुकाबले में लाल कैंडल जो बनी है वो भी छोटी बनी है। यानी कि मोमेंटम ऑफ सेल जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन बॉस है मोमेंटम ऑफ सेल ही। कंफ्यूजन में नहीं रहना हमें। ठीक है, तो अगर अब इस तरीके से देखें तो ये लेवल बनता है, इसको अगर ये तोड़ देता है तो फिर मार्केट और नीचे जाने के प्रोग्राम में। लेवल क्या बनता है? लेवल बनता है, देखिए, इसका वाला लो जो पिछला लो मारा था, दैट इज 23,340 के करीब का लो है। 290 340 के बीच का लो ये टूटा,
तो ये कमजोर हो जाएगी। हालांकि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये इसको तोड़े और उसी दिन वापस रिकवरी ले ले, तब फिर कोई चिंता का विषय नहीं है, तब ये यहीं पे सपोर्ट बना रही है। इसका मतलब इसे ये बेस बना रही है। और ये बेस क्यों बना रही है? बेस बनाने के लिए देखिए मार्केट में आने वाला है बजट, ट्रंप साहब की कहानी बताऊंगा उसके बारे में, और एसआईपी की कहानी बताऊंगा आपको, जो फंड्स के पास पैसा पड़ा है उसकी कहानी बताऊंगा। उसके सब के बिना पर मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस टेक्निकल को इस तरह से देखा जा रहा है। तो ये 23,200 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। इसको तोड़ के अगर नीचे 2 कैंडल क्लोज कर दी, तब ये फिर 22,760 को टेस्ट करती नजर आएगी और वहां भी रुकेगी ऐसा कहना मुश्किल है। तब ये असल में 21,500 इस लेवल को भी टेस्ट करती हुई नजर आ सकती है आने वाले कुछ समय में। हालांकि ओवरऑल की बात करूं लॉन्ग टर्म वालों के लिए, तो जब तक 20,780 नहीं टूट जाता, ट्रेंड हमारा अभी भी अपवर्ड ही है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, एक होता है सेकेंडरी ट्रेंड, और एक होता है डेली फ्लक्चुएशंस। तो डेली फ्लक्चुएशंस नेगेटिव में है, सेकेंडरी ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड अभी भी अपमूव का ही है और अपवर्ड ही है। लेकिन ये अब ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पे कि बाइंग करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसको झेल पाना मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ से गिरता है एज अ इंडेक्स, तो 3 से 5% का फॉल और आएगा, और 3 से 5% के फॉल का मतलब ये है कि कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जो 15, 20, 25, 50% तक भी टूटते हुए नजर आ सकते हैं। सो इस समय पे अगर आपने हाथ डाला और बाय करा तो वो खतरनाक हो सकता है। बाय करें गिरते हुए मार्केट को, ये बहुत समझदारी होती है, बट एट द सेम टाइम दूसरी कहावत भी होती है कि नेवर ट्राई एंड होल्ड द फॉलिंग नाइफ, गिरती हुई छुरी को पकड़ने की कोशिश ना करें, अन्यथा हाथ कट जाएंगे। तो कब करते हैं बाइंग? जब हम बाइंग अगर बात करें कि गिरती मार्केट में करनी होती है, तो कब करनी होती है बाइंग? तो गिरती मार्केट में बाइंग तब करते हैं जब वो नीचे से गिरकर साइन देती है रिवर्सल के, या फिर साइन देती है वो होल्ड के। क्या होते हैं वो साइन? तो देखिए उनके साइन जो होते हैं वो कुछ तरह की कैंडल्स होती हैं। पहला साइन ऑफ कैंडल जो होता है वो ये होता है कि मार्केट साइडवेज चली जाती है और उसकी रेंज छोटी से छोटी होती जाती है। वो इस तरह की डब्बियां बनानी शुरू कर देते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी डब्बियां बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही चलने लगेगी मार्केट, और ऐसे करते करते ये ऐसी ऐसी कैंडल्स बनाने लगेगा, और इतनी ही छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी, बहुत ज़्यादा विक नहीं होंगे। छोटा मोटा विक ऊपर की तरफ निकल गया तो ठीक, छोटा मोटा नीचे निकल गया तो ठीक। ये विक की लेंथ बड़ी नहीं होगी, ऐसे ऐसे नहीं निकलेंगे विक, ठीक है। तो ये होता है पहला साइन कि मार्केट हो गई अब साइडवेज, और अब ये गई कंसोलिडेशन में। तो अभी ऐसा सीन नहीं दिख रहा है, ये वीकली चार्ट है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब अगर बात करूं इसके अलावा क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैंने कैंडल्स बता दिया आपको कि छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू कर देंगे, मार्केट साइडवेज चली जाएगी। साइडवेज चली जाने के बाद ये फिर आती है रिवर्सल में, जो कि काफ़ी टाइम लेती है, लेकिन ये टाइम होता है जब ये ऐसी साइडवेज जाती है मार्केट, तब लोअर लेवल के स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग शुरू की जाती है, और वो भी थोड़ी थोड़ी, और उसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखा जाता है कि ये लेवल टूटा तो भाई इससे बाहर निकल जाना। तब अपने पैसे को प्रिजर्व करना जरूरी होता है। गोल्डन रूल बताता हूं मार्केट में जिंदा रहने के लिए, सबसे पहला रूल है प्रिजर्व योर कैपिटल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ठीक है। कैपिटल नहीं टूटनी चाहिए। कैपिटल है, मार्केट में बने रहेंगे, मार्केट में बने रहेंगे तो आज नहीं तो कल मार्केट अपने आप आपको पैसा देगी। ये मैं बता रहा हूँ विद एक्सपीरियंस, मार्केट अपने आप पैसा देती है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू स्टे इन दी मार्केट। गेम में हो तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हो और आउट हो गए तो फिर आप रन नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो और आप अभी आउट नहीं हुए हो, 10 गेंदें निकल गई, 50 निकल गई, कोई बात नहीं, तब भी चांस है कि आप बना सकते हो।
सो जिंदा रहना मार्केट पे, क्रीज पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया पहला लेवल। कौन सा लेवल बताया मैंने, जिसमें कि बाइंग की जा सकती है थोड़ी थोड़ी स्टॉप लॉस के लिए। इसके अलावा कौन सी कैंडल्स होती हैं, इसके अलावा कैंडल होती है भाई बुलिश वाली में, ये जिसमें ऐसी कुछ कैंडल बनती है, हैमर कहते हैं, ये कुछ इस तरह का जिसमें कि, और ये बॉटम पे बननी चाहिए, ठीक है। अब ये अगर ऐसे चल रही है मार्केट, नीचे चल रही है, नीचे चल रही है, नीचे चल रही है, और यहाँ पर ये बॉटम में बने, तो ये मानी जाती है कैंडल। अब ये ऊपर जा रही है मार्केट, ऊपर जा रही है, और फिर ये कैंडल बन जाए, तो इसका मतलब भी होता प्रेशर है, ये कॉन्टिन्यूएशन कैंडल मानी जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बाइंग के इंडिकेशन नहीं देती। इसका मतलब होता है कि अगर आपने बाय कर रखा है तो आप अभी और थोड़ी देर रुक सकते हैं, और फिर इसका स्टॉप लॉस लगाया जाता है इसके लो का नीचे। अगर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमें बाहर निकलना होता है। तो ये वाली कैंडल ढूंढनी होती है फॉलिंग वाले में, ठीक है। यूं चल रही है मार्केट, नीचे की तरफ आ रही है, और नीचे आते आते यहाँ पर ये कैंडल ऐसी वाली बनाती है, तो बॉस ये होता है साइन कि अब मार्केट थम रही है, अब इसमें बाइंग करनी होती है। बाइंग कर कर सेफ बाइंग करने के तरीके भी हैं, नॉर्मल बाइंग के भी हैं, दोनों बता रहा हूँ। तो सेफ बाइंग क्या होती है, सेफ बाइंग होती है कि ये इसके लेवल को ब्रीच करे, हाई को, और उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करे जो कि इसके नीचे फिर ना आए, और अब इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, और फिर ये ऐसी ही कैंडल्स बनाते हुए ऊपर की तरफ मार्केट चलने लगती है। जिसमें छोटे मोटे विक निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, जहां बड़े विक निकलने लगे वहां सावधान हो जाइए, या फिर जब साइडवेज मार्केट चली जाए और छोटे छोटे कैंडल बनाने लगे तो भी सावधान हो जाइए। ये है पहचान बाइंग करने की। उससे पहले बाइंग करना बिल्कुल गलत होता है। खास तौर पे जैसी कैंडल अभी बनी है वो देख लीजिए आप, ये कैंडल इतनी लंबी कैंडल बनी है, पिछली कैंडल जिसने डोजी बनाया था, जिसने कि विक्स निकाले थे, उसके विक को तोड़कर नीचे लो क्लोज करा है। ये है वीकली कैंडल। ऐसी कैंडल पे बाय तो सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि ये पिछली वाली कैंडल के सपोर्ट, पिछला जो टिप था उसके सपोर्ट के बहुत नजदीक है, इसलिए इसे होप माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आने पर इसमें हमें वो साइंस ढूंढने होते हैं। अगर वो साइंस मिलते हैं रिवर्सल के, मार्केट यहाँ तक जाती है और फिर ये यहाँ आ जाती है, तो फिर वो कैंडल्स देखते हुए हम बाइंग कर सकते हैं। नहीं तो अभी फिलहाल बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा कि कब बाइंग करते हैं। इस वाली फॉल मार्केट में एवरेज ना करने की कोशिश करें। एवरेज करने की कोशिश में आप अपने पैसे को डुबो देंगे, और नीचे जो और बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसके अंदर में आप उसको रोक नहीं पाएंगे, और उसके तहत में नुकसान ज़्यादा। तो अब समझ लेते हैं मार्केट का सिनेरियो और आगे क्या कह रहा है। तो भाई देखिए वीकली है, अब डेली की बात कर लेते हैं। डेली में कैसे चार्ट करना है ट्रेंड। डेली में देखिए अभी चल रहा है जो मैंने भी आपको कहानी समझाई सारी, उसके तहत में ही अगर मार्केट को देखें तो ये क्या दिखा रही है कि इसने यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनाई थी, ये देखिए जो मैंने भी समझाया आपको, और विक्स लंबे थे, हालांकि यहाँ पे विक भी थे, इसकी शेडो लंबी थी, फिर भी यहाँ से बाइंग आई। लेकिन अभी तो ये वो पैटर्न पे चल रही है जिसमें ये प्रीवियस हाई को नहीं पार कर पा रही है, और प्रीवियस लो को तोड़कर नीचे के लो बनाती हुई चल रही है। इसको कहते हैं लोअर लोज और लोअर हाइस का पैटर्न। जब ये बना रही हो मार्केट, तब तो इसे कमजोर ही माना जाता है, और इसके अंदर में बाइंग नहीं करनी चाहिए। फिर से यहाँ पर यही संकेत आ रहा है डेली चार्ट। लेकिन जब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम 1 घंटे से 15 मिनट के बीच का चार्ट देखते हैं, और इसको मिलाते हैं डेली ट्रेंड से या वीकली ट्रेंड से, यानी कि प्राइमरी ट्रेंड से सेकेंडरी ट्रेंड को मैच करते हुए जो डेली फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको कैच करने की कोशिश करनी होती है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, अगर इंट्राडे करते हैं। तो डेली ट्रेंड और वीकली ट्रेंड हमने देख लिया है, जिसमें कि हमें वीकनेस नज़र आ रही है और सेल के चांसेस नज़र आ रहे हैं। हालांकि सपोर्ट के पास है तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सपोर्ट कौन सी है, सपोर्ट जो है ये वीकली चार्ट पर दिख रही है। यहाँ पर ये वो महीना है जो नवंबर का महीना था, ठीक है, 18 नवंबर वाली कैंडल जो वीकली बनी थी, उसके तहत में यहाँ पर इसने एक लो मारा था जो कि 23,290 के पास था, या 23,270 के पास।
इसको जब तक नहीं तोड़ा है तब तक इसका मतलब ये है कि किसी ने तो बाय करके मार्केट को ऊपर ले जाया था, वो भी मार्केट में बैठा है, उसका स्टॉप लॉस हिट होता नजर आएगा 23,250 के पास। 270 पे अगर वो एंटर मारा था तो 250 तक उसको लॉस नहीं है, 250 के नीचे अगर उसको स्टॉप लॉस होता है तो वो बाहर निकलने की सोचेगा। उसमें भी एक हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि वो मार्केट अगर जाती है नीचे तो रुक जाएगी 23.55 पर ही, उसी टाइम पे हम खेल लेंगे और उसी टाइम पे हम बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना। यहाँ से ये नीचे जाएगी और फौरन ऊपर आती है तो ये है साइन जहाँ पर आपको सोचना है बाय करने का, और स्टॉप लॉस इसके नीचे। आजकल एल्गो को बीट करना होता है, एल्गो में सब लोग ये लोअर लेवल का स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसलिए स्मार्ट मनी एक बार इस लेवल को जरूर तोड़ता है और फिर ही ऊपर जाता है। सो ही यहाँ पर भी बन रहा है कि ये पुराना लो है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, बहुत सारे लोग यहाँ तक हिम्मत में रहेंगे, लेकिन ये टूटने के बाद यहाँ पर पैनिक आ जाएगा। सो फिर से ये लेवल पे खतरनाक है, तो यहां तक आएगी मार्केट, इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ट्रेंड तो यही चल रहा है। ठीक है, डेली पे हमें साफ दिख रहा है, वीकली पे बड़ी कैंडल है दिख रहा है। अब इसके अंदर में हम मंडे को या ट्यूसडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखिए यहां पर जो ये कैंडल बनी है, ये पहली कैंडल रेड है नीचे गिरते हुए में, दूसरी कैंडल एनगल्फिंग बनाने की कोशिश करिए, बना नहीं पाई है। ठीक है, ट्विचर बॉटम या आप इसको इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं, क्योंकि ना इसने इसका हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है। ऐसी स्थिति में एक सेफ ट्रेड बनता है, आर्ली चार्ट पे बन रहा है ये, तो उसमें आप इसका लो मार्क करिए पिछली कैंडल का, और इसका हाई मार्क करिए, और इसको मानिए नो ट्रेड जोन, इसके बाहर निकलने पर करिए ट्रेड, और अगर ये ट्रेड करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्टॉप लॉस आइडली जो रहना चाहिए वो इस कैंडल के लो के नीचे रहना चाहिए और बाय की स्थिति में, और अगर आप सेल करते हैं तो भाई इसमें ऊपर आए और इसके हाई के ऊपर सेलिंग से बाहर निकल जाना, ये ट्रेड बनता है। और ये होगा, दोनों तरफ से होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ट्रैप करेंगे, पहले रिटेल को ट्रैप किया जाता है फिर ही मार्केट अपना मूव लेती है। सो अगर आप इन दोनों मूव्स को देख लें और सस्टेन होने दें और एक और कैंडल बनने दें तो भी, क्योंकि अगर रिवर्सल आना है तो यहां से करीब 400 से 500 पॉइंट का रिवर्सल अगले हफ्ते आ जाएगा, तो मतलब 500 में से अगर 200, 250, 300 पॉइंट भी खाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और अगर नीचे जाना है तो नीचे में तो ये 500 छोड़िए ज़्यादा भी तोड़ सकती है, तब भी आपके पास आराम से 200-300 पॉइंट से ज़्यादा कमाने का मौका होगा, लेकिन जो लोग पेशेंस रखेंगे वही कमा पाएंगे। तो ये हो गया निफ्टी 50। अब फटाफट से लेवल्स बता देता हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको देख लीजिए और वो इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। तो लेवल्स में बात करूं तो निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 की स्पॉट के चार्ट्स हैं, उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो भाई देखिए, अब सबसे पहले अगर सेल का ट्रेड लेना है तो समझदारी ये है कि खुलते ही अगर मार्केट नीचे रहती है 400 से तो सेल ट्रेड लिया जा सकता है, और यहाँ से ये नीचे की तरफ में 23,350 तक जाती हुई नजर आ सकती है। और अगर 23,350 को तोड़ती है ये, तब ये और बड़े फॉल की तैयारी कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो ये अगला लेवल 23,260 इसको अचीव करने की कोशिश करेगी नीचे की तरफ, और अगर 23,260 टूट जाता है तो भाई कहानी जो है वो काफी कमजोर हो गई है। फिर ऐसी स्थिति में 23,000 को टेस्ट करती हुई नजर आ सकती है मार्केट, और ये 23,000 को टेस्ट कर कर थोड़ा तो रुकेगी, और 24,000 से 23,000 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनता है। 1000 वाले लेवल आसानी से नहीं टूटते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ट्रिक होगा। हालांकि मेरे को लगता है अगर अब की बार नीचे आए तो 100-200 पॉइंट नीचे जाने के बाद ही मार्केट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। यहाँ से यू की तरफ आएगी, फिर ही इसको सस्टेन करेगी लेवल को, और फिर ये यहाँ पर साइडवेज जाकर फिर ये ऊपर जाएगी। अभी के हिसाब से ये समझ में आ रहा है अगर इसको ऊपर जाना है तो।
अदरवाइज भाई ये नीचे के प्रोग्राम में है, तो ये नीचे अगर यहाँ से भी नीचे जाती है 23,000 का लेवल तोड़ते हुए 23,048 लेवल निकलता है, तो फिर ये कहानी जो है वो 21,650 अगले हफ्ते के लिए ओपन है। अगले हफ्ते या आने वाले 1-2 हफ्ते में, या बजट से पहले तक की बात बता रहा हूँ। अब ये सब हो क्यों रहा है? ये सब के होने का कारण ये है कि भाई मार्केट इतनी बड़ी हुई है, इसके अंदर में अगर और बढ़त दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे? बजट ला रहे हैं तो उसकी ताकत दिखानी भी ज़रूरी है, तो उसको बढ़ाना भी है। तो उससे पहले ये बातें हैं कि सेटल हो रहा है, और स्मार्ट मनी के पास, मानिए चाहे ना मानिए, इंफॉर्मेशंस होती हैं बहुत सारी, जिनके तहत में ये काम करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनके पास है, उसके तहत में ये बहुत से शेयरों को निकालेंगे, और बहुत से शेयरों पे जो दिख भी ना रहे हों उन्हें कमाते हुए नजर आएंगे। मैंने आपको शेयर्स दिखाए, उनको यूज़ करने की कोशिश करिए। बढ़ते हुए शेयर्स जिनमें बाइंग आई है, मैंने दिखाया आपको कौन कौन से शेयर्स हैं जो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्फोसिस और HCL टेक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा बता दूं, फ्राइडे की गिरती हुई मार्केट में कौन कौन से शेयर थे जो ग्रीन में बंद होना मैनेज हुए। टॉप 50 शेयर्स की बात कर रहे हैं हम निफ्टी 50 की, तो बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HCL टेक, इन्फोसिस, JSW स्टील, L&T, SBI, टाटा कंज्यूमर, TCS, टाटा कंसल्टेंसी यानी कि टेक महिंद्रा और विप्रो, ये ग्रीन में बंद होने वाले शेयर थे। 14 शेयर थे जो ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए, इवन ऑन द फ्राइडेज फॉल। और जो गिरने वाले शेयर थे तो वो तो भाई भरमार थी उनमें, बाकी सब इसके अलावा गिरते हुए नजर आए। इसमें अगर हम टॉप की बात करें कि कौन से शेयर टूटते नजर आए, तो BEL है जो 3.64% टूटता हुआ नजर आया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रासिम में 1.92% की गिरावट थी, और इसके बाद अगर हम बात करें तो हिंडाल्को 2.51% टूटता हुआ नजर आया। इसमें इंडसइंड बैंक वाले सेक्टरों में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। इंडसइंड बैंक 4.41% टूटता हुआ नजर आया, खासा टूट रहा था। इसके अलावा NTPC PSU सेक्टर के शेयरों में गिरावट थी, 3.78% टूटता हुआ नजर आया। ये वो शेयर हैं जिनसे बचकर रहने की ज़रूरत है आपको। हालांकि सन फार्मा और श्रीराम फाइनेंस भी 2% से ज़्यादा टूटते हुए नजर आए, इन पे भी सावधानी से काम करिएगा। SBI बैंक भी 2.26% टूटता नजर आया। इसके अंदर में बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, शायद मेरी समझ से अगर हम देखें तो SBI के अंदर में बॉटम दिख सकता है। अब बात करते हैं भाई सेंसेक्स की, क्विकली से फटाफट से सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर में लेवल्स दे दूं आपको ताकि आप आराम से ट्रेड कर सकें। तो सेंसेक्स के लेवल्स की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, सपोर्ट तोड़ दी अगर इसने नीचे में 77,000 की, तो ये और बड़ा फॉल दिखा देगा। हालांकि ये बहुत मजबूत सपोर्ट है नीचे, जो अगर बात करूं 77 से 77,500 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है सेंसेक्स के लिए, और ये इसको तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये बचा ले इसे, लेकिन अगर इसने तोड़ दिया इसको तो ये खतरनाक हो जाएगा, और अगर ये खतरनाक होता है तब ये नीचे की तरफ में 76,700 को छूता हुआ नजर आ सकता है अगले हफ्ते ही। और अगर इस पे भी नहीं बचा तो फिर इसका लेवल नीचे की तरफ में 75,330 भी ओपन हो जाएगा, और 330 ओपन हुआ तो फिर उसके बाद 70,300 ये है वो लेवल जिसको ये टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, जिसको कि इसने लो बनाया था जून के महीने में जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे। 3 जून की कैंडल है, इसका लो नहीं ब्रीच होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे था सबसे बड़ा खतरा। इससे ज़्यादा की दिक्कत अभी तक तो नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर में तो बनी हुई है ताकत। ताकत कैसे? कोई भी फंडामेंटल तो चेंज नहीं हुआ। अब ताकत के सीन जो थे वो बता देता हूं आपको। देखिए, ऑल टाइम हाई कलेक्शन हो रहा है। SIP की जो सबमिशंस आते हैं फंड्स के पास हर महीने, जो रिटेल इन्वेस्टर जमा कराते हैं, तो दिसंबर के महीने में टॉप बना था, न्यू हाई बना था। 25,520 करोड़ से ज्यादा का पैसा आया था फंड्स के पास। तो ये माना जा रहा था कि पब्लिक अभी भी बहुत इंटरेस्टेड है, रिटेल पैसा दे रहा है। SIP में जब तक पैसा आता रहेगा तब तक फंड हाउसेस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दमदार हैं,
जब चाहे मार्केट को पलटते हुए नजर आ सकते हैं, बाइंग करते हुए नजर आ सकते हैं मोटी वाली, और मार्केट को फिर से ऊपर ले जाया जा सकता है। अब दिसंबर में जो आया था 25,520 करोड़ 26, अब दिसंबर के बाद जनवरी में उसको भी तोड़ दिया गया। 1 से 10 तारीख की बात करें तो वो हो गया है 26,459 करोड़, 26,459 करोड़ का SIP के थ्रू फंड्स को पैसा मिला है जनवरी में अभी तक। ठीक है, जनरली आ जाता है 8, 7, 8, 10 तारीख तक। तो ये एक अच्छा सिनेरियो है कि रिटेल अभी भी पैसा दे रहा है और रिटेल ताकत है मार्केट की और बढ़ा रहा है। हालांकि अगर FIIs की बात करें तो अभी तक 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा निकाल चुके हैं वो इस साल में, और ये एक हिट है। लेकिन इनके बावजूद मार्केट जितना गिरी है, इतना बड़ा पैसा निकलने के बाद, वो बहुत कम है कंपैरेटिवली। और ताकत अभी जो फंड्स रिजर्व में पड़े हैं फंड्स के पास, वो काफ़ी हैं। अगर ये बजट से मजबूती मिलती है तो ये काफ़ी तेज बाइंग कर सकते हैं। और कुछ रूल्स होते हैं उनके मुताबिक ये एक लमसम अमाउंट से ज़्यादा पैसा अपने पास नहीं रख सकते, यानी कि जो पैसा इनके पास आता है वो उसमें से इनको 70% 60% डिप्लॉय करना ही होता है। तो वो अब साल ख़त्म होने वाला है, इसलिए इनको वो भी करना होगा। सो मार्केट में दम आता नज़र आएगा। बजट तक के लिए चिंता का विषय है, तब तक सावधान रहिए और उसके बाद देखेंगे बाकी मार्केट क्या कर रही है। साथ में जो चिंता का विषय है वो ये कि रुपये की वैल्यू जो है वो लगातार गिरती हुई नज़र आ रही है। रुपये की वैल्यू अभी 86 रुपये तक ऑलमोस्ट पहुंच गई है और ये खतरनाक है। हालांकि मैंने डॉलर का चार्ट देखा है, डॉलर के चार्ट के हिसाब से मुझे जो रेजिस्टेंस नज़र आती है वो लगभग 86-70 तक नज़र आती है। 86 रुपीज़ 70 पैसे तक तो डॉलर जा सकता है, वहां पर इसे रुकना चाहिए। लेकिन अगर नहीं रुका तब इसका जो नेक्स्ट लेवल बनता है डॉलर का वो करीब करीब 89 का बनता है। 88.75 से 89 खासा बड़ा है। अगर ये हुआ तो फिर हमारी मार्केट को नुकसान बहुत ज़्यादा होता नज़र आएगा। सो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा की अगर हम बात करें तो भाई अभी 23,500 बड़ा करेक्शन तब तक नहीं है जब तक 23,500 किसी तरह से भी मार्केट सस्टेन करती है। 23,430 पे क्लोज हुई है। सो 23,500 इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर इसको रिटेन कर लेती है मंडे को तो मार्केट फिर से थोड़ा बहुत ऊपर का सीन दिखा सकती है। बट ओवरऑल में मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज की ही बनी हुई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले धीरे धीरे कर कर अच्छे शेयरों को बाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे करें। ये बेस्ट लेवल फॉर बाइंग नहीं है। बाकी ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सब कुछ ठीक है। US ट्रंप के आने से माना जा रहा है कि मार्केट में दम आएगा, लेकिन वो US की मार्केट में आएगा। और अगर US की मार्केट में दम आएगा तो इंडिया की मार्केट भी उसे अछूती नहीं रहेगी, बेनिफिट ग्लोबल मार्केट को मिलेगा। करेंसी जो है वो अक्रॉस द ग्लोब कम हो रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है जो लगातार कम हो रही थी, वो ट्रंप की न्यूज़ के साथ डॉलर बढ़ना शुरू हो गया है। और ये इम्पैक्ट डाल रहा है जो ग्लोबल ही डाल रहा है। तो सिर्फ रुपये गिर रहा है ऐसा नहीं है, लगभग सारी करेंसीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसका भी ध्यान रखिए। बाकी अगले चार्ट में अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा जिनसे कि आपको अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स खरीदने हैं तो वो क्या है चीज़ें जो देखनी होती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो मैं देखता हूं जो क्विकली उनको कैसे देखते हैं वो अगले चार्ट अगले लेवल में बताऊंगा। लेकिन मैं रिटर्न ऑन इक्विटी देखता हूं, पी देखता हूं, पी रेशो क्या है, कंपैरेटिवली देखता हूं, और बाकी के शेयर्स जो है सेक्टर के उनमें पी रेशो क्या है, यहाँ पे क्या है पी रेशो अभी कितनी है स्टॉक की, और पी रेशो फॉर इंडस्ट्री कितनी है इसके कंपैरिजन से निकालता हूँ। इसके अलावा मैं कैश फ्लो देखता हूँ कि कैश फ्लो जो है मार्केट उसका स्टॉक का कंपनी का क्या वो इम्प्रूविंग साइड पे है और सस्टेन्ड है या उसमें फ्लक्चुएशन है तो नेगेटिव, नीचे गिर रहा है तो नेगेटिव। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल देखता हूँ, ROCE जिसे कहते हैं। ROCE को देखने के बाद रिटर्न ऑन कैपिटल देखना एक अच्छा साइन होता है। किसी भी शेयर में अगर रिटर्न ऑन कैपिटल 13 या उससे ज़्यादा है तो उसे गुड माना जाता है, यानी कि वो 12 महीने में अच्छी ग्रोथ लेके आया है। और इससे माना जाता है कि जो 12 महीने लगातार ग्रोथ लेके आया है वो भी इस मार्केट में या जिस भी मार्केट में, तो वो एक अच्छा शेयर है। और उसके प्रॉफिट और सेल्स को देखना ज़रूरी होता है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो और सेल्स में ग्रोथ हो
तो उसको लिया जा सकता है। प्रॉफिट में अगर ग्रोथ एक बार को कम भी हो तो मान लिया जाता है कि कोई बात नहीं, प्रोवाइडेड सेल्स में ग्रोथ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। इन सब के ऊपर आगे भी बात करने की कोशिश करूंगा, इनसे जितना आप सीख सके वो देखिए। और कहाँ देखता हूँ उसके लिए मैं देखता हूँ, यूज करता हूँ screener.in। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसको अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं screener.in। हालांकि मैं charting.com भी यूज करता हूँ, charting.com में भी मेरे बहुत सारे स्कैनर्स डले हुए हैं जिनको मैं डालकर रन करता हूँ। होता है, जैसे कि अभी की बात करूं तो मैं वॉल्यूम ढूंढ रहा था कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो अगर आप वॉल्यूम वाले शेयर्स देखना चाहते हैं तो ये है वो कुछ शेयर्स जिनमें फ्राइडे को सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता हुआ नज़र आया मुझे। ये 24 स्टॉक हैं कैश के, उनके अंदर में दिख रहा था। जिनमें टॉप पे अगर बात करूं तो वो RK फोर्ज था जिसके अंदर में वॉल्यूम दिखता हुआ नज़र आया। RK वॉल्यूम, KBC ग्लोबल, इसके अलावा बालाजी, ये टॉप 3 शेयर्स थे जिनमें कंपैरेटिवली जितना पहले वॉल्यूम था उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। इसका मतलब ये तैयार हो रहे हैं बड़ी गेम के लिए, इन पे नज़र रख सकते हैं आप। वीडियो खासा लंबा हो गया है, सो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें सिखाता रहूँगा जो अगर आप सच में इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इनकी एक कॉपी बना लीजिएगा, नोट करते रहिएगा, और कोई क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो उसे कमेंट्स में डालते रहिएगा ताकि मैं अगले वीडियोस को उनसे लिंक कर कर आपको दे सकूं। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.